नमस्कार। आपने ये कहावत तो सुनी ही होगी, विनाश काले विपरीत बुद्धि। इसका अर्थ है जब हमारे ऊपर कोई संकट आने वाला होता है या फिर हमारे साथ कुछ अशुभ होने वाला होता है तो हमारी बुद्धि काम करना बंद कर देती है। इस कहावत का एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है शिशुपाल वध। शिशुपाल भगवान कृष्ण की बुआ का बेटा था। उसके जन्म के वक्त ही ज्योतिष ने ये भविष्यवाणी करी थी कि उसका वध भगवान कृष्ण के हाथों होगा। इस बात से भयभीत होकर भगवान कृष्ण की बुआ ने उनसे ये वचन मांगा कि वो शिशुपाल की 101 गलतियों को क्षमा कर दें। भगवान ने ये प्रण ले लिया कि वो शिशुपाल की 101 गलतियों को क्षमा कर देंगे। लेकिन जब शिशुपाल ने 100 गलतियां कर दी, भगवान ने उसे चेतावनी दी कि कोई अगली गलती मत करना, वरना तुम बच नहीं पाओगे। लेकिन शिशुपाल ने नहीं सुना। ये इस कहावत पर एकदम सटीक बैठता है। इसी बात पर सतीश सृजन जी ने एक कविता लिखी है जिसका शीर्षक भी है विनाश काले विपरीत बुद्धि। चलिए हम कविता का पाठ करते हैं। करके अधीन सारे राजा नृप चक्रवर्ती कहलाता था, आयोजित करता महायज्ञ राजसू कहलाता था। थी बड़ी युधिष्ठिर की इच्छा कि ये राजसू यज्ञ करवाने की। मनसा प्रचंड थी राजा की, सम्राट अजय कहलाने की। राजा तब ऋषि मुनियों द्वारा आयोजन भव्य करवाया था। नाते रिश्ते सारे राजा सबको न्योता भिजवाया था। बन जाए कितना बड़ा नरेश, बिन माधव कोई वजूद नहीं। सारे विधान फलहीन सदा, यदि माधव मौजूद नहीं। ये सोच युधिष्ठिर ने भेजा पहला न्योता गिरधारी को। अनुनय करके बुलवाया, बैठाया पास मुरारी को। सब राजे आए सज धज कर, शिशुपाल भी न्योते आया था। श्री कृष्ण का यू सम्मान देख मन ही मन अति गुस्साया था। बचपन से बैर ठान रखा शिशुपाल ने श्री गोविंदा से। हरि से विरोध न अति हितकारी, कौन कहे मति मंदा से। थी रीत यज्ञ की अलबेली, आरंभ जहाँ से होना था। पहली पूजा पूरे मन से सर्वोच्च देव को देना था। है कौन भला सर्वोच्च यहाँ, जिसे पहली पूजा दी जाए। सहदेव कृष्ण का नाम लिया, सारे के सारे हर्ष आए। अनुमोदन भी भीष्म पितामह कर प्रस्ताव सहज स्वीकार किया। सारे सहमत थे पर मन में है शिशुपाल ने प्रतिकार किया। एक शब्द ना बोला मुख से, पर अंदर है जल भुन बैठा। सबका मुखमंडल हर्षित था, पर शिशुपाल दिखा ऐंठा कि सर्वसम्मति से आरंभ कुंती सुत ने की हरि की पूजा। मन ही मन में प्रसन्न बहुत, माधव से जग में न दूजा। सारा ब्रह्मांड तरसता है, नारायण आज दयाल भय। स्वीकारा प्रभु अग्र पूजा, हम सबको निहाल किए। केशव कृपा से केशव को आचार्य कर रहे थे वंदन। पंचम दश षोडश की विधि से पूजा करवाते यदुनंदन। सत्कार कृष्ण का सह न सका, शिशुपाल क्रोध भर के बोला। तुम सब लोगों की मति मारी है, गीदड़ को नाहर समतोला। बोला सहदेव तू बच्चा है, सर्वोच्च की नहीं तुझे पहचान। तूने अयोग्य को योग्य कहा, नहीं पूरा होगा अनुष्ठान। सब मिलकर पुनः विचार करो, खोजो कोई ना सम्मानी। महाराज युधिष्ठिर समझाओ, सहदेव बात है ये पचकानी। अचरज है भीष्म पितामह पर, जिसने अनुमोदन कर डाला। इस सभा में ना कोई और दिखा, बस सर्वोच्च दिखा ये ग्वाला। गंगा सुत्तो हो गया वृद्ध, तन मन दोनों जान नहीं। तेरा अनुमोदन दिखलाता, तुझे खरे खोटे का भान नहीं।
मुझे लगा भीष्म है ज्ञानवान, पर ये तो अज्ञानी है। मुझे लगा भीष्म है ज्ञानवान, पर ये तो अज्ञानी है। कि कृष्ण को कहता उच्च देव, कैसी इसकी नादानी है कृष्ण निकम्मा नाकारा, काला अनपढ़ है गंवार निपट, वनवासी सा पहनावा है, पर अंदर है भरा कपट। माँ बाप का इसके पता नहीं, न गोत्र वंश का लेखा है, घर घर माखन चोरी करता, जाने इसमें क्या देखा है। कितने सारे निर्दोषों को चोरी से छल से मारा है, कितने सारे निर्दोषों को इसने चोरी से छल से मारा है। सर्वोच्च इसे कभी न मानूं मैं, ये छलिया है हत्यारा है। गोपी संग यहाँ वहाँ फिरता, किन्नर जैसे नाचे गाए, चोरी करता पकड़ा जाए, बहुधा में ग्वाला पिट जाए। औरों के टुकड़ों पर पलता ये कौड़ी नहीं कमाता है, औरों के टुकड़ों पर पलता ये कौड़ी नहीं कमाता है। फिरता रहता मारा मारा, मंगतों से मुरली बजाता है। रखवाली करता गायों की, ब्रजगांव का ये है चरवाहा, रखवाली करता गायों की, ब्रजगांव का ये चरवाहा है। गैया दिन रात चराता है, नंदलाल के घर जो चरवाहा। बृषभान लली आगे पीछे जब देखो तब मंडराता है, खोटे चरित्र का चाल चलन मुझे न भाता है गीदड़ ये पर चाह इसे, है गीदड़ ये पर चाह इसे, सिंघों सी इसकी शान खिले। है गीदड़ ये पर चाह इसे, सिंघों सी इसकी शान खिले। है डरपोक सियारों से, तो फिर क्यों इसे सर्वोच्च का मान मिले। सामंत है ना ये राजा है, ना है अमात्य न राजा है। कोई देव पितृ गंधर्व नहीं, कोई देव पितृ गंधर्व नहीं, ना सैनिक है ना योद्धा है, इसका कोई भी संदर्भ नहीं। गाली पर गाली उगल रहा शिशुपाल, विवेक विहीन बना, विपरीत बुद्धि है विनाश काल, बक रहा मूर्ख अपशब्द घना। संपूर्ण लोक के स्वामी को शिशुपाल नहीं पहचान सका, संपूर्ण लोक के स्वामी को शिशुपाल नहीं पहचान सका। जाने क्यों व्यर्थ उलझ बैठा, न हरि कृपा पहचान सका। कितने अनुयायी माधव के अपशब्द और एक सह न सके, कितने अनुयायी माधव के अपशब्द और एक सह न सके। दरबार छोड़ ले चले गए थे, लाचारी कुछ कह न सके। अर्जुन का पारा चढ़ गया था, गांडीव पर तीर चढ़ा डाला, कर गदा उठाए भीमसेन, दौड़ा जो हाथी मतवाला। गिरधारी अब भी शीतल थे, गिरधारी अब भी शीतल थे, तिनका भर भी न शोक किया। प्रतिज्ञा याद दिलाई दोनों को रोक लिया। श्री कृष्ण ने बताया पांडव को, शिशुपाल फुफेरा भाई है, 100 अपराध क्षमा इसके, ये कड़ी प्रतिज्ञा खाई है। शिशुपाल मृत्यु का कारण हूँ, ज्योतिष ने ये बतलाया था, तब अपनी बुआ के अनुनय पर मैंने संकल्प उठाया था। मधुसूदन तुम हो वचनबद्ध, अर्जुन बोला तुम वचनबद्ध, मधुसूदन तुम हो वचनबद्ध, अर्जुन बोला तुम वचनबद्ध, लेकिन मुझ पर ना पाबंदी, मेरे रहते जीवित देकर ऐसी गंदी गाली। हे सखा आज्ञा मुझे दे दो, हे सखा आज्ञा मुझे दे दो, पौरुष अपना दिखलाता हूँ, एक सांस बिना लेने दूंगा, यमलोक अभी पहुँचाता हूँ। बलशाली भीमसेन बोला कि माधव आज्ञा की देरी, बलशाली भीमसेन बोला कि माधव आज्ञा की देरी, शिशुपाल मिलेगा मिट्टी में, मेरी गदा की मार घनेरी। तुम दोनों धैर्य धरो मन में, तुम दोनों धैर्य धरो मन में, कोई ना कुछ कर पाएगा, इसका अंत है मेरे हाथों, नहीं कोई इसे बचा पाएगा। शिशुपाल अभी भी बोल रहा, शिशुपाल अभी भी बोल रहा, मुख से अपशब्द मुरारी को, 99 अपराध हुए, एक ही है शेष 100 गाली को। श्री कृष्ण सभी पे दयालु, श्री कृष्ण सभी पे दयालु, कोई कितना भी अत्याचारी, यही सोच किया सावधान, शिशुपाल न दे अगली गारी। था बुद्धिहीन न ध्यान दिया, था बुद्धिहीन न ध्यान दिया, 100वां अपशब्द भी कह डाला, फिर क्या था 100 में गोविंद का, दिखा एक रूप विकराला। शिशुपाल मृत्यु अब निश्चित थी, नहीं बन सकता था कोई ढाल, शिशुपाल मृत्यु अब निश्चित थी, नहीं बन सकता था कोई ढाल। अति क्रोध झलकता था मुख पर, लगता था आए हो कोई महाकाल। श्री कृष्ण कुपित होकर बोले, मेरी बुआ के कारण तू शेष रहा, 100 गाली माफ का प्रण था, पर अब कुछ भी न शेष रहा। प्रतिज्ञा मेरी पूर्ण हुई,
प्रतिज्ञा मेरी पूर्ण हुई, अब कोई बचा ना पाएगा। तेरा अपराध न क्षमा योग्य, तत्काल तू मारा जाएगा। अगला अपशब्द निकलते ही सुदर्शन चक्र प्रहार हुआ। अगला अपशब्द निकलते ही सुदर्शन चक्र प्रहार हुआ। अंत लिखा हरि के हाथों, अंत लिखा हरि के हाथों, शिशुपाल का यूं संहार हुआ। चेदी नरेश हरिद्रोही था, थी काल गति बन गई अधम। सौगारी पूरी होते ही श्री कृष्ण ने किया शिशुपाल वधम। हरि को शिशुपाल न जान सका, हरि को शिशुपाल न जान सका, दुर्भाग्य से अरिसम किया काम। गोविंद के हाथों मर करके सीधा पहुंचा गोलोक धाम। धन्यवाद।